Hello guys, welcome back to our YouTube channel CGC Arts and Commerce पे वायदा मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज का समरी। ठीक है गाइस, और माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज लिखे हैं जैसे ओवेंस। ठीक है गाइस, सो गाइस सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइस, जेम्स क्लेवरलैंड जैसे ओवेंस 1913 to 1980 was an American track and field athlete who specialized in sprints and long jump। इसका मतलब है गाइस, जेम्स क्लेवरलैंड जैसे ओवेंस 1913 से 1980 तक एक अमेरिकी ट्रैक और फील्ड एथलीट थे जो स्प्रिंट और लंबे कूद में विशेषज्ञ थे। He participated in the 1936 Summer Olympics in Berlin, Germany, where he achieved international fame by winning 4 gold medals, one each in the 100 meters, 200 meters, long jump, and as member of the 4 into 100 meter relay race team। इसका मतलब है गाइस, उन्होंने जर्मनी के बर्लिन में आयोजित 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया, जहां उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। 100 मीटर, 200 मीटर लंबी कूद में एक स्वर्ण पदक और 4 इंटू 100 मीटर रिले दौड़ टीम के सदस्य के रूप में भी एक स्वर्ण पदक जीता। सो गाइस, अब हम लोग समरी डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, द ग्रेट ओलंपिक गेम्स बिगेन इन बर्लिन इन 1936। इसका मतलब है गाइस, महान ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 1936 में बर्लिन में हुआ। At that time, Adolf Hitler was the ruler of Germany। इसका मतलब है गाइस, उस समय एडोल्फ हिटलर जर्मनी का शासक था। He was known for his Aryan superiority theory, which says that the Germans were superior to other races, thus they hold back all the medals in the Olympic events। इसका मतलब है गाइस, वह अपने आर्य श्रेष्ठता सिद्धांत के लिए जाना जाता था, जिसके अनुसार जर्मन अन्य नस्लों से श्रेष्ठ थे और इसलिए ओलंपिक स्पर्धाओं में सभी पदक उन्हीं के नाम होंगे। जैसे ओवेंस वॉज ए नेग्रो एथलीट ऑफ अमेरिका। इसका मतलब है गाइस, जैसे ओवेंस अमेरिका के एक अश्वेत एथलीट थे। ही हैड ट्रेन्ड, स्वेटेड एंड डिसिप्लिन्ड हिमसेल्फ फॉर 6 years कीपिंग द गेम्स इन माइंड। इसका मतलब है गाइस, उन्होंने खेलों को ध्यान में रखते हुए 6 साल तक कड़ी मेहनत की, पसीना बहाया और खुद को अनुशासित किया। He was quite sure that he would bag a gold medal because he had already set a world record of 26 feet 8 and 1/4 inches। इसका मतलब है गाइस, उन्हें पूरा विश्वास था कि वे स्वर्ण पदक जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही 26 फुट 8 और 1/4 इंच का विश्व रिकॉर्ड बना लिया था। जैसे ओवेंस came to the field for the long jump trials। इसका मतलब है गाइस, जैसे ओवेंस लंबी कूद के ट्रायल के लिए मैदान में आए। There he discovered Laj Long, a German athlete who was of participate in long jump event। इसका मतलब है गाइस, वहां उनकी नजर लज लॉन्ग पर पड़ी, जो एक जर्मन एथलीट थे और लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे। He could hit 26 feet on his practice jump। इसका मतलब है गाइस, उन्होंने अभ्यास में ही 26 फीट की छलांग लगा ली थी। It troubled जैसे ओवेंस। इसका मतलब है गाइस, इससे जैसे ओवेंस परेशान हो गए। He had never heard about लज लॉन्ग। इसका मतलब है गाइस, उन्होंने लज लॉन्ग के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। He heard that Hitler had kept him hidden to startle others। इसका मतलब है गाइस, उन्होंने सुना था कि हिटलर ने उन्हें छिपा कर रखा था ताकि दूसरे को चौंका सके। It made him annoyed। इसका मतलब है गाइस, इससे उन्हें गुस्सा आ गया। जैसे ओवेंस got angry because of Hitler's Aryan superiority theory। इसका मतलब है गाइस, जैसे ओवेंस हिटलर के आर्य श्रेष्ठता सिद्धांत से क्रोधित हो गए। He lost the peace of mind, missed target and failed to qualify 2 times
आउट ऑफ 3 क्वालिफाइंग जंप्स। इसका मतलब है गाइस उनकी मानसिक शांति भंग हो गई, वे लक्ष्य से चूक गए और 3 में से 2 बार क्वालिफाई करने में असफल रहे। He leaped from several inches behind the takeoff board for no jump। इसका मतलब है गाइस उन्होंने टेक ऑफ बोर्ड से कुछ इंच पीछे से छलांग लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। He felt disgusted because of his failure at the trial round। इसका मतलब है गाइस ट्रायल राउंड में अपनी असफलता के कारण उसे बेहद निराशा हुई। Laj Long had already qualified for the finals on his first attempt। इसका मतलब है गाइस लज लॉन्ग ने अपने पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। He qualified to himself, have you come here to admit defeat? इसका मतलब है गाइस उन्होंने खुद से कहा क्या तुम यह हार स्वीकार करने आए हो। लज लॉन्ग came near Jesse Owens, placed his hands on his shoulder and then offered a firm handshake। इसका मतलब है गाइस लज लॉन्ग जेसे ओवेंस के पास आए, उनके कंधे पर हाथ रखा और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। He said, I am watching you for a long time। इसका मतलब है गाइस उन्होंने कहा मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूं। I feel something is troubling you। इसका मतलब है गाइस मुझे लगता है कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। Isn't Hitler's नाजी सुप्रीमेसी थ्योरी? इसका मतलब है गाइस क्या यह हिटलर का नाजी वर्चस्व का सिद्धांत नहीं है। लज लॉन्ग वॉज ए जर्मन। इसका मतलब है गाइस लज लॉन्ग एक जर्मन थे। He had been brought up in Hitler's nationalist school। इसका मतलब है गाइस उनका पालन पोषण हिटलर के राष्ट्रवादी स्कूल में हुआ था। बट ही वॉज ब्रॉड माइंडेड। इसका मतलब है गाइस लेकिन वे खुले विचारों वाले थे। ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड एंड सेड ड्रॉ ए लाइन जस्ट बिफोर द बोर्ड एंड जंप फ्रॉम देयर सो दैट यू कैन इनवाइट नो फाउल। इसका मतलब है गाइस उन्होंने टेक ऑफ बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा बोर्ड से ठीक पहले एक रेखा खींचो और वहीं से कूदो ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। What does it matter if you are not first in the trials? Tomorrow is what counts। इसका मतलब है गाइस ट्रायल में पहले नंबर पर ना आने से क्या फर्क पड़ता है, कल ही मायने रखता है। जैसे ओवेंस लुक्ड इनकरेज्ड। इसका मतलब है गाइस जैसे ओवेंस उत्साहित दिख रहे थे। All his nervousness, tension ebbed out। इसका मतलब है गाइस उनकी सारी घबराहट और तनाव दूर हो गया था। He drew a line and took off। इसका मतलब है गाइस उन्होंने एक रेखा खींची और दौड़ना शुरू कर दिया। He was qualified easily। इसका मतलब है गाइस वे आसानी से क्वालिफाई कर गए। जैसे ओवेंस क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड। इसका मतलब है गाइस जैसे ओवेंस फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। इट वॉज पॉसिबल फॉर लज लॉन्ग्स एडवाइस एंड फ्रेंडशिप। इसका मतलब है गाइस यह लज लॉन्ग की सलाह और दोस्ती की वजह से ही संभव हो पाया। सो ही वांटेड टू ऑफर हिम थैंक्स। इसका मतलब है गाइस इसलिए वह उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे। He went to his room at night। इसका मतलब है गाइस रात को वह उनके कमरे में गए। They said वे दोनों उनके कमरे में बैठ और 2 घंटे तक बातें की। Their talk included the world situation, the trek and dozens others। इसका मतलब है गाइस उनकी बातचीत में दुनिया की स्थिति, ट्रैक और कई अन्य विषय शामिल थे। When they got up to depart, unique friendship had been formed between them। इसका मतलब है गाइस जब वे जाने के लिए उठे तब तक उनके बीच एक अनोखी दोस्ती बन चुकी थी। They both were going to meet each other the next morning। इसका मतलब है गाइस अगली सुबह दोनों
एक दूसरे को हराने वाले थे। येट इन प्राइवेट लाइफ दे वेयर गुड फ्रेंड्स विशेस ईच अदर्स सक्सेस। इसका मतलब है गाइस, निजी जीवन में भी वे अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की सफलता की कामना करते थे। द फाइनल स्टार्टेड। इसका मतलब है गाइस, फाइनल शुरू हुआ। लजलोंग परफॉर्म्ड हिज बेस्ट। इसका मतलब है गाइस, लजलोंग ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इट वॉज बियॉन्ड हिज पास्ट रिकॉर्ड। इसका मतलब है गाइस, यह उनके पिछले रिकॉर्ड से भी कहीं बेहतर था। जैसे ओवेंस जंप्ड 26 फीट 5.1 इंचेस, ही emerged एज द विनर। इसका मतलब है गाइस, जैसे ओवेंस ने 26 फीट 5.25 इंच की छलांग लगाई और विजेता बनकर उभरे। लजलोंग कॉन्ग्रेचुलेट्स हिम। इसका मतलब है गाइस, लजलोंग ने उन्हें बधाई दी। हिटलर वॉज प्रेजेंट इन द स्टैंड्स। इसका मतलब है गाइस, हिटलर स्टैंड में मौजूद थे। ही ग्लैड एट लजलोंग। इसका मतलब है गाइस, उन्होंने लजलोंग को घूरा। विदाउट कैरिंग हिम लज shook hands with जैसे and showed his true friendship। इसका मतलब है गाइस, हिटलर की परवाह ना करते हुए लज ने जैसे से हाथ मिलाया और अपनी सच्ची दोस्ती का परिचय दिया। At that moment जैसे thought that all the gold medals and cups if melted down it could not be a plating on the 24 carat friendship of लजलोंग। इसका मतलब है गाइस, उस क्षण जैसे ने सोचा कि अगर सारे स्वर्ण पदक और कप पिघला दिया जाए तो भी वे लजलोंग की 24 कैरेट की दोस्ती की परत नहीं चढ़ सकते। लजलोंग was really the epitome of Pierre de Coubertin, the founder of the modern Olympic Games, who viewed that participating in Olympics is greater than winning a medal। इसका मतलब है गाइस, लजलोंग वास्तव में आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापनिक पियरे डा कुबरेटिन की आदर्श प्रतिरूप थी, जिनका मानना था कि ओलंपिक में भाग लेना पदक जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। द एसेंशियल थिंग इज लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग बैल। इसका मतलब है गाइस, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जीत हासिल करना नहीं बल्कि अच्छा संघर्ष करना है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।